हेलो गाइस, मैं मुकुल मोहन। तो ये जो है आपके सामने डिफिनेशन दी हुई है स्व उत्प्रेरण की। तो इसके पहले जो है वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो उसमें जो है हमने उत्प्रेरण की डिफिनेशन बताई थी। फिर जो है उत्प्रेरण का वर्गीकरण जो है किन आधारों पर किया गया। तो दो आधारों पर किया गया था। नंबर एक था भौतिक अवस्था के आधार पर और नंबर दो था कार्यविधि के आधार पर। तो कार्यविधि के आधार पर जो है तो उत्प्रेरक की कार्यविधि के आधार पर जो है उत्प्रेरण का निम्नलिखित चार भागों में वर्गीकरण किया जाता है। नंबर एक था धनात्मक उत्प्रेरण और ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो ये दो डिफिनेशन थी। इनका भी जो है वीडियो हमने बनाया था, तो वो नहीं देखे हो अगर आप तो देख सकते हैं। और इसके बाद जो है इसके नंबर 3 ये है और नंबर 4 इसके बाद प्रेरित उत्प्रेरण आएगा। तो आज ये दोनों डिफिनेशन हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए शुरुआत कर रहे हैं। दिया है आपके सामने, कुछ अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति के फलस्वरूप बना उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके अभिक्रिया की गति को बढ़ाने लगता है। ऐसे पदार्थ को स्वउत्प्रेरक तथा ऐसी अभिक्रियाओं को स्वउत्प्रेरण कहते हैं। फिर डिफिनेशन देखिए, कुछ अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति के फलस्वरूप बना उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके अभिक्रिया की गति को बढ़ाने लगता है। ऐसे पदार्थ को स्वउत्प्रेरक तथा ऐसी अभिक्रियाओं को स्वउत्प्रेरण कहते हैं। याद करिए, इसके आगे जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका कि एथिल एसीटेट के जल अपघटन में उत्पन्न एस्टिक अम्ल या उसके H+ आयन स्वउत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एथिल एसीटेट है और जल के साथ इसका अपघटन हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एस्टिक अम्ल और एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो है डिफिनेशन है आपके सामने प्रेरित उत्प्रेरण यानी इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। तो इसकी डिफिनेशन देखिए, ये दिया आपके सामने। यदि कोई दो अभिक्रियाएं एक साथ चल रही हैं तो कुछ परिस्थितियों में कोई एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर गति को बढ़ा देती है। मतलब दो अभिक्रियाएं साथ में चल रही हैं तो कोई एक अभिक्रिया जो है दूसरी अभिक्रिया को जो है उत्प्रेरित कर देगी और उसकी जो है गति को बढ़ा देगी। तो इस प्रकार की घटनाओं को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है आपके सामने, ये दिया है, ये है आपके सामने। ये हमारे पास दो रिएक्शन दी हुई हैं, एक ये वाली है, एक ये है। तो इसमें जो है आपको यहाँ पर एक लाइन लिखनी होगी, कुछ जो है वो बता रहे हैं आपको, स्वयं से लिखनी होगी कि सोडियम सल्फाइड यानी Na2SO3 का वायु द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है, परंतु सोडियम आर्सेनाइट, ये आपका दिया है सोडियम आर्सेनाइट, वायु से ऑक्सीकृत नहीं होता है। यहाँ पर सोडियम सल्फाइड तो ऑक्सीकृत होगा, तो ये जो है सोडियम सल्फेट बनाएगा। इसके बाद जो है ये सोडियम आर्सेनाइट जो है ऑक्सीकृत नहीं होगा, यहाँ पर कोई रिएक्शन हमारे पास प्राप्त नहीं होगी। तो जब दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है, यहाँ पर देखिए, यदि Na2SO3 व Na3ASO3 के विलयनों को मिलाकर वायु प्रवाहित करें तो मतलब दोनों को जो है लेकर साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन प्रवाहित की जाए अगर, तो दोनों का जो है ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी यहाँ पर Na2SO4 प्लस Na3ASO4 जो है बनता है। तो ये आपका होगा सोडियम आर्सेनाइट, ये होगा सोडियम आर्सेनेट, आर्सेनेट होगा, सोडियम आर्सेनेट।
तो इसको जो है अभी हम लास्ट में जो है वीडियो के फोटो इसकी जो है डाल भी देंगे। आपको लिखना क्या है यहाँ पर। तो फिर जो है एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।